ये लड़ाई का नाम इंडिया बनाम एनडीए जो दिया है, ये एक बड़ा मिशन लेके चलने का काम हुआ है। चंद्रशेखर जी को साथ ले आए, मायावती को भी लाएंगे क्या? परीक्षा होती है हर 5 साल में प्रत्येक नेता की, और वो परीक्षा सर पे है। एक अपने आपसी समझौता जो आप लोगों ने किया है वो अपने खुद को बचाने के लिए एक साथ सब दल आए। देखिए, बचना उनको है जो 10 साल से सत्ता में है। इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ है तो कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरह का उत्साह है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी वहां पहुंचते हैं, बात कहते हैं किसानों के लिए, एक विचारधारा के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वो गठबंधन के साथ आए। सवाल ये भी है कि इंडिया बनाया गया है, इस गठबंधन में जो भूमिका होगी वो साथियों की क्या भूमिका होगी। छोटे छोटे दलों को, बड़े बड़े दलों को एक जगह समायोजित किया गया है। 26 दल एक साथ मिलकर आए और इंडिया में चर्चा अब किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज सुबह ही एक ट्वीट आया जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी, उन्होंने लिखा कि तमाम विषयों पर चर्चा हुई बेंगलुरु में, लेकिन चर्चा जो है मोदी जी के चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ये एक बड़ा मैसेज साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिया है कि मोदी जी देश के लिए मुद्दा होंगे या नहीं। एक तमाम तरह के अपने अपने विश्लेषण यहाँ किए जा रहे हैं। शायद ये भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ये कहना चाहते थे कि चेहरे को लेकर चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंदन सिंह चौहान हैं, विधायक है आरएलडी से। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि एनडीए बनाया गया वर्सेस इंडिया, और दूसरा जो है ये ट्वीट, क्या इसके क्या आप लोग चर्चा चल रही है, क्या राजनीतिक मायने आप लोग निकाले, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय लोकदल को अब अंदर तक जानते हैं चीज़ों को, जयंत चौधरी की भूमिका को लेकर तमाम चीज़ें चर्चाओं में हैं। देखिए, हम सामान्य कार्यकर्ता हैं पार्टी के। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया और बेंगलोर जो विपक्षी पार्टियों का एक बैठक थी उसमें गए, और एक बहुत अच्छे माहौल में वहाँ वार्ता और कई मुद्दों पे चर्चा होके आने वाले समय में 2024 में किस भूमिका में एकजुट होकर सर्व समाज को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और उस गठबंधन के सामने लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा सके, ये योजना हमारे नेताओं ने बनाई, और जिसकी शुरुआत जैसे पुरानी मिसाल है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। पहली बैठक में सभी नेताओं ने बैठ के, देश के नेताओं ने बैठ के ये लड़ाई का नाम इंडिया बनाम एनडीए जो दिया है, ये एक बड़ा मिशन लेके चलने का काम हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी ताकत हो, भारत से नहीं लड़ सकता। भारत, ये देश सबको जोड़ के समायोजन करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हुए किस तरह आगे बढ़ेगा, ये हमारे नेताओं ने निर्णय बना लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है जनता भी इसमें सहयोग करने का काम करेगी। अच्छा, एक सवाल और एनडीए की तरफ से उठा जा रहा है कि आप लोग एक अपने आपसी समझौता जो आप लोगों ने किया है वो अपने खुद को बचाने के लिए एक साथ सब दल आए। भ्रष्टाचारी बताया गया, तमाम चीज़ें, कल प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे कल शाम को कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अब इन 26 दलों के अंदर नज़र आ रहे हैं उनको। देखिए, बचना उनको है जो 10 साल से सत्ता में है। हम लोग विपक्ष में हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और विपक्ष के प्रत्येक नेता संघर्ष के पथ पर चल के तमाम जो है कठिनाइयों को सह के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो बचना तो उन लोगों को है जो लोग 10 साल से मलाई चाट रहे हैं। ये देश की जनता के परीक्षा होती है हर 5 साल में प्रत्येक नेता की, और वो परीक्षा सर पे है। 2024 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। किसान, कमेरा वर्ग, दलित समाज, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े सब मिलके इस देश को बचाने में आने वाले समय में जो है मतदान करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है जो जोड़ी माननीय जयंत चौधरी जी की और माननीय अखिलेश यादव जी की निर्णय लेगी, प्रत्येक कार्यकर्ता उस पर चल के अपने नेताओं को रिजल्ट देने का काम करेगी। अच्छा, यूपी में आरएलडी की भूमिका क्या देख रहे हैं गठबंधन में, क्योंकि अखिलेश यादव जी, कांग्रेस और आप लोग जब मिलकर आएंगे तो क्या भूमिका आरएलडी की नज़र आती है आपको? देखिए, एक स्वाभाविक गठबंधन है, एक ही पेड़ की शाखा है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, और जनता को बहुत उम्मीद है कि जो अंधकार चल रहा है कुशासन का, उसमें कोई
एक उम्मीद की किरण जो नज़र आती है वो इसी गठबंधन से आती है। हमारे दोनों नेता माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी बड़े ऊर्जावान हैं और साथ में जब वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी लेके चल रहे हैं तो मुझे पूरा उम्मीदवार है सभी समाज का समायोजन होने का काम होगा। आने वाली 21 तारीख को भी जंतर मंतर पे एक बड़ा धरना रखा गया है जिसमें चंद्रशेखर भाई के ऊपर हुए हमला और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने को एक बड़ा धरने का आयोजन है। उसमें भी सब मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चंद्रशेखर जी को साथ ले आए, मायावती को भी लाएंगे क्या? देखिए, ये निर्णय तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है और जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं वो सब एकजुट होके सामने आएंगे तो जनता उनका चेहरा पहचानने का काम करेगी। अगर मायावती जी अलग हो गई, आप लोग अलग चुनाव लड़े, भाजपा अलग लड़ी, तो नहीं लगता कि मायावती बहुत नुकसान कर देगी आपकी पार्टी? नुकसान फ़ायदा जनता तय करती है। कोई पार्टी, कोई व्यक्ति इस देश की जनता से बड़ा नहीं है और जनता जानती है कि वो लड़ाई किन लोगों से है। मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 10 साल से कुशासन किस तरीके से चल रहा है, कहाँ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, विकास और नौकरियों से नौजवानों को दूर रखा जा रहा है, इन सब बातों से ये जनता के सामने। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो हमारे नेताओं ने गठबंधन बनाया है इसमें विश्वास जनता देश की करने का काम करेगी। चलिए, एक सवाल मैं जनता से भी ले लेता हूँ। आपने जनता की बराबर बात की है। इंडिया रखा गया है, यूपीए बदलकर इंडिया, लग रहा है कितना दम है इसमें? देखिए, इंडिया का मतलब है भारत और भारत हमारा देश है, तो इसमें दम की तो कोई बात ही नहीं है। एनडीए क्या है भारत के सामने? भारत के हम रहने वाले हैं और भारत हमारा जो है एक मजबूत देश है, तो भारत के सामने कौन टिकेगा? कोई भी नहीं टिकेगा भारत के सामने। कोई तो लग रहा है कि भारत के सामने कोई, लेकिन यूपीए नाम बदलना पड़ा, लग रहा है कि इंडिया रखने के पीछे कुछ मकसद रहा होगा। देखिए, यूपीए में पहले कुछ दल थे, अब इंडिया का मतलब है पूरे हिंदुस्तान से, हर एक राज्य से उसमें दल जोड़े हैं, तो इसलिए इंडिया बना है वो, और इंडिया को जोड़ना है। चलिए, इंडिया को जोड़ना है। भारत इंडिया पूरा एक तरह से ऐसे देखा जा रहा है कि अब लड़ाई जो है इंडिया और एनडीए, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आप लोग कुछ ऐसे करने के मन में है क्या? आप लोग, लग रहा है इंडिया होगा तो क्या प्रभाव इसका होगा आप वोटर पर? मैं आपसे पूछता हूँ, आप इंडिया को पसंद करते हैं, एनडीए को पसंद करते हैं? आप बताइए। नहीं, इंडिया को पसंद करते हैं। हाँ। तो इंडिया, जब बात इंडिया की आती है तो फिर तो सब सीमा पे अगर हमारा जवान भी खड़ा है वो भी साथ पे 1 मिनट के लिए अपने कुर्बान कर देता है। तो सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग इंडिया भारत को चाहते हैं और उसके लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और यकीनन हम उसमें सफल होंगे। इंडिया जीतेगा। आप लोगों को लग रहा है इंडिया जीतेगा? इंडिया जीतेगा। अब ये तो ऐसा हो गया, इंडिया जीतेगा, ऐसे लगता है कि जैसे कि हम मैच की बात करने लगे। मतलब भावना तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये एक कार्ड खेला गया है। ये कार्ड नहीं, ये भावनाएं देश की जनता की हैं। और आज भारत कहीं ना कहीं जो संदेश हम दे नहीं पा रहे, जो अनेकता में एकता का प्रतीक था, विश्व के अंदर हमारी यही सबसे बड़ी पहचान था कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में रहते हुए सभी धर्मों के पालन करते हुए उनके चलने का काम करते थे। आज उस भारत को जो अनेकता में एकता का प्रतीक था उसे जीवित करने के लिए इंडिया नाम दिया गया है। और हम चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हों, हम चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, पर हमारा एक मकसद है अपने भारत को, अपने प्यारे देश को, अपने इंडिया को नाम रोशन करके इसका जो है विकास और देश में, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, हमारे बच्चों का बेहतर विकास हो, और यही हमारा मकसद है। लेकिन मैं थोड़ा यूपी पे अगर समझ लूँ, क्या जयंत अखिलेश के बीच में सीटों को लेकर कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों नेता की अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और दोनों नेताओं ने योजनाएं अपने तरीके से बना ली हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरना है। और आपको आने वाले समय में बहुत जल्द इसके परिणाम दिखने शुरू होंगे और जल्द से जल्द मुझे पूरा विश्वास है जो योजना, जो खाका उन्होंने तैयार किया है, प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का हो, चाहे कोई भी पार्टी जो गठबंधन की जुड़ेगी, अपने नेताओं के वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा और बेहतर रिजल्ट पिछली बार से भी देने का काम करेगा। दावा 12 सीटों पर किया है, कितनी लग रहा है मिल जाएगी? ये काम शीर्ष नेतृत्व का है तय करने का। हम 80 की 80 सीटों पर लड़ने का काम करेंगे।
रामाशीष राय प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे थे कि 2022 में हम चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के साथ, हमारे राज्य स्तर की मान्यता चली गई, अब अगर 5 से कम पर हम जीते तो हमें वापस नहीं मिलेगी। ये जो तय करना है हमारे शीर्ष नेतृत्व तो तय करना है। क्या पता, मैं कह रहा हूँ हमारा मकसद 80 की 80 सीटों पे है और जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये दोनों नेता बैठ के इसे दूर कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अभी लोकसभा में जयंत चौधरी एक कहीं ना कहीं किसानों के बीच में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम मुजफ्फरनगर जिस जगह पर हम खड़े हैं इस धरती पर ही जो है समाजवादी पार्टी के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार वो सवाल आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर हमेशा तकरार होती है, वो छोड़नी पड़ेगी, तो आप कितने तैयार हैं उन सीटों को छोड़ने के? देखिए, गठबंधन जो रिश्ता होता है वो बड़ा रिश्ता होता है, बड़े मन के साथ होता है। मैंने फिर आपको बताया, जो निर्णय चाहे वो अभी पार्टियों का गठबंधन होना शुरू हुआ है, हो सकता है और भी पार्टियों का इस गठबंधन में समायोजन हो, हम सब मिलकर उनको मजबूती से लड़ाने का काम करेंगे। जो नेता हमारे माननीय जयंत चौधरी जी आदेश करेंगे उसका पालन करके उसे पॉजिटिव और जीत में बदल के, ये ताकत पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती रखती है कि वो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति सामने हो, अपने नेता के लिए मेहनत करके, मेहनत से सींच के उसे जीत में तब्दील करके भेजने का काम करेगा दिल्ली तक। चाहे जिताए समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को या आरएलडी, चाहे किसी को भी, जिसे जयंत चौधरी जी कह देंगे, जिसे अखिलेश जी कह देंगे, उसे मिलकर जिता के भेज देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और चंदन सिंह चौहान थे जो साफ तौर पर अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जाने समझे जाते हैं। सवाल यही कि इंडिया वर्सेस एनडीए कितना इफेक्ट करेगा जनता के बीच, लोगों के बीच, और क्या आगे रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि एक अगली तारीख रखी गई है। मुंबई में एक अगली बैठक होनी है, उस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। ये तय होगा कि कौन दल कितनी सीटों पर जो है लड़ सकता है, राज्य स्तरीय जो है जो कमेटी बनाई जाएगी, तमाम उन सब चीज़ों पर। जिस तरह से एनडीए कह रहा है कि अभी बंटवारा सीटों का नहीं हुआ है, अभी तकरार होगी, तो यही आगे देखना होगा कि आखिर क्या आगे जो सामंजस्य की बात की जा रही है, समायोजन जो किया गया है, जो अलग अलग विचारधारा के राज्य स्तर पर जो आपस में लड़ते हुए जो पार्टियां थी वो एक साथ आज आई है, तो क्या इंडिया के नाम पर एक साथ वो 2024 तक टिके रहेंगे? ये सवाल एक अपने आप में जनता के उन लोगों के बीच भी है जो राजनीति को समझते और देखते आए हैं। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।